हे एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चरक शारीर स्थान के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अतुल्य गोत्रीय शारीरम अध्याय। तो अतुल्य गोत्रीय शारीरम अध्याय में अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले अतुल्य गोत्रीय का मतलब क्या होता है। अतुल्य गोत्रीय का मतलब क्या होता है? बेसिकली डिफरेंट गोत्र। तो जब डिफरेंट गोत्र वाले पुरुष और स्त्री क्या करते हैं, आपस में इंटरकोर्स करते हैं, उसके बाद किस तरह से गर्भ बनता है और गर्भ से क्या क्या, किस तरह से गर्भ का फॉर्मेशन होता है और किस गर्भ की उत्पत्ति देर से होती है, सारी चीज़ें जिस चैप्टर में बताई गई हैं वो है हमारा अतुल्य गोत्रीय शारीरम अध्याय। ठीक है, तो देखिए अतुल्य का मतलब क्या है। अतुल्य का मतलब भी मैंने बताया डिफरेंट गोत्र। ठीक है, अलग गोत्र के लोग जब आपस में शादी करते हैं उसके बाद क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं या किस तरह से गर्भ का फॉर्मेशन हो रहा है या गर्भ किस तरह से उत्पत्ति होती है, वो सारी चीज़ें जिस चैप्टर में बताई गई हैं उस चैप्टर का नाम है अतुल्य गोत्रीय शारीरम अध्याय। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे किसके बारे में बात किया गया है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके चतुष्पाद मतलब 4 पाद कहे गए हैं और 6 रस युक्त कहा गया है। तो अतुल्य गोत्र वाले पुरुष मैथुन के बाद गर्भ उत्पत्ति के लिए स्त्री की योनि मार्ग में जो कुछ धारण कराता है वह पुरुष का शुक्र है। मतलब क्या कहा गया है? अतुल्य गोत्र वाला पुरुष। अतुल्य गोत्र वाला मतलब डिफरेंट गोत्र जिनका है वो पुरुष क्या करेगा, मैथुन के बाद जब स्त्री के गर्भ में कोई चीज़ धारण कराता है वो क्या है? शुक्र है। और ये जो शुक्र है वो किससे मिलके बना है? वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से मिलके बना है। और साथ में इस शुक्र की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? 6 रसों से हुई है। इसीलिए इस शुक्र को क्या कहा गया? चतुष्कपाद कहा गया, चतुष्पाद, और 6 रसों से उत्पन्न होने वाला बताया गया है। तो 6 रस से उत्पन्न होने वाला जिसके 4 पाद बताए गए हैं वो कौन है? हमारा शुक्र है। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि गर्भ जो है संपूर्ण देह समय पर सुखपूर्वक कैसे होता है। मतलब जो हमारा एम्ब्रियो है वो किस तरह से पूरा उसका डेवलपमेंट होता है वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो सबसे पहले क्या होगा? शुक्र आर्तव, आत्मा गर्भाशय ऋतु की शुद्धता हो। मतलब शुक्र भी शुद्ध हो, आर्तव भी शुद्ध हो, आत्मा भी शुद्ध हो, गर्भाशय भी शुद्ध हो और ऋतु काल मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल भी या मेंस्ट्रुअल पीरियड भी क्या हो? वहाँ पे शुद्ध हो। माता क्या हो? हित आहार विहार करती हो। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा? गर्भ का उचित उपचार हो तब गर्भ देह से मतलब गर्भ से क्या बन जाता है? पूरा फीटस का जो डेवलपमेंट होता है वो पूरा डेवलपमेंट होता है। और पूरा डेवलपमेंट होकर वो क्या करता है? सुखपूर्वक गर्भाशय में रहकर समय से बिना कष्ट के उत्पन्न हो जाता है। तो मतलब क्या है? अगर शुक्र अच्छा है, आर्तव अच्छा है, आत्मा अच्छी है, ये सब चीज़ें शुद्ध हैं, तो क्या होगा? जो हमारा गर्भ है वो देह को धारण करके सुखपूर्वक उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे ये बात कही गई है। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और भी उठता है कि बंध्या ना होते हुए, मतलब बंध्या का मतलब क्या होता है कि फीमेल को स्टेराइल नहीं है, उसको पहले भी वहाँ पे संतान की उत्पत्ति हो चुकी है या उसके बर्थ हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो गर्भ को देर से क्यों धारण करती है? मतलब क्यों वो लेट ऐसा है कि उसकी जो प्रेगनेंसी है वो लेट अचीव होती है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि दोष होने से, योनि में दोष होने से या मानसिक कष्ट होने से या शुक्र और आर्तव की शुद्धि नहीं है या माता का उचित आहार विहार नहीं है या जो संभोग है मतलब जो उनका इंटरकोर्स है वो गलत पीरियड में हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो बंदिया है मतलब जिसे पहले बच्चा हो चुका है, जो बंदिया नहीं है जिसे पहले बच्चा हो चुका है उसको भी बच्चा मतलब या गर्भ देह से धारण होता है। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि योनि के दोष होने से, मानसिक कष्ट होने से, शुक्र आर्तव के दूषित होने से, उचित आहार विहार ना होने से या फिर अकाल में संयोग करने से, जो रोग आदि के कारण बल क्षय होने से, अगर कोई रोग वगैरह उसका बल उसके कारण बल क्षय हुआ है तो क्या होगा? जिसे पहले एक बार बच्चा हो चुका है तो फिर भी गर्भ देह से धारण करती है। इसके बाद क्या कहा गया कि गर्भ होकर कैसे नष्ट हो जाता है। मतलब गर्भ होता तो है एम्ब्रियो वहाँ पे, मतलब प्रेगनेंसी तो होती है लेकिन वो प्रेगनेंसी पूरी तरह से वहाँ पे अबॉर्शन क्यों हो जाता है? सिंपल सी आप ये समझिएगा कि एबॉर्शन क्यों हो जाता है।
तो आचार्य ने क्या कहा है यहाँ पे कि दुष्ट वायु क्या करती है, आर्तव को रोक देती है। और आर्तव कहाँ रुका देती है, गर्भाशय में आर्तव रुका देती है। अब गर्भाशय में, यूट्रस में ये आर्तव पड़ा रहता है और धीरे धीरे गर्भ का शेप ले लेता है। और गर्भ का शेप लेने के बाद क्या करता है, जितने भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं वो सारे सिम्टम्स वहाँ पे डेवलप करा देता है। लेकिन क्या होता है कि कभी सूर्य की किरणों की वजह से या अग्नि के तपने की वजह से क्या होता है, ये जब दूषित आर्तव था ये बाहर निकल जाता है, तो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, अबॉर्शन हो गया, यानी कि गर्भ का स्राव हो गया। और ये गर्भ क्यों निकला, कि इसको भूत ने हर लिया, ये बात यहाँ पे कही गई है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा है, दुष्ट वायु के द्वारा आर्तव को रुका देखकर कभी कभी अल्प वेग उसे क्या समझ लेते हैं, गर्भ समझ लेते हैं, क्योंकि वह रुका हुआ रक्त गर्भाशय में बढ़कर कैसा हो जाता है, गर्भ जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नैन स्तनों का स्थूल हो जाना, नैन बड़े हो जाना, स्तन का बड़े हो जाना, और आर्तव का न होना या वमन आदि को उत्पन्न होना। ऐसे में क्या होता है, जब बाद में अग्नि के ताप से या सूर्य के ताप से या शोक से, ठीक है, रोग से जो हमारा दूषित आर्तव था या रक्त था वो गिरता है, तो मूर्ख लोग इसे क्या समझते हैं कि गर्भ समझ लेते हैं, और वो ये कहते हैं कि इस गर्भ को किसने हर लिया, भूत प्रेत ने हर लिया। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि अगर भूत माता के गर्भ को हरता तो सबसे पहले क्या करता, माता के ओज को हर लेता, और अगर माता के ओज को हर लेता तो माता की भी मृत्यु हो जाती। तो यहाँ पे ये कहा गया कि अगर भूत समुदाय शरीर का हरण कर लेता तो क्या समय पाकर माता का ओज हरण नहीं करता, वो तो क्या करता, माता के ओज को भी हर लेता, तथा माता का भी ओज हरण होता और जो माता है उसकी भी मृत्यु हो जाती, परंतु ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि गर्भ होकर नष्ट नहीं होता, वो एक्चुअल में क्या होता है, वो दुष्ट वायु की तरफ से रुका हुआ आर्तव होता है, जिसे अल्पवेद क्या समझ लेते हैं, जिसे गर्भ समझ लेते हैं। इसके बाद क्या है कि कन्या पुत्र साथ साथ अलग अलग दो पुत्र या दो पुत्री या बहुत सारी संतानें कैसे होती हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि ट्विंस कैसे होते हैं, या अगर ट्विंस है तो एक लड़का और एक लड़की कैसे होते हैं, या दो लड़के कैसे होते हैं, या दो लड़कियां कैसे होती हैं, नपुंसक कैसे होते हैं। तो ये बात कही गई है। तो देखो, जब फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म मिलके क्या करता है, मैं मॉडर्न के हिसाब से थोड़ा सा बता देता हूँ, क्या बना लेता है, जाइगोट बनाता है। अब इस जाइगोट को क्या कह सकते हो तुम, कह सकते हो आर्तव बीज, ठीक है, क्या कह सकते हो, बीज भाग कह सकते हो, क्या कह सकते हो, बीज भाग। अब जब ये वायु इसका डिवीजन करेगी, मान लो वायु ने इसको डिवाइड किया, ये कहते हैं ये गर्भ में वायु डिवाइड करेगी, तो जब ये वायु में डिवाइड करेगी, जिस भाग में मान लो इधर आर्तव ज़्यादा था, ठीक है, तो जिस भाग में आर्तव ज़्यादा होगा वहाँ से क्या होगी, कन्या की उत्पत्ति होगी, और जिस भाग में शुक्र ज़्यादा होगा उस भाग से क्या होगी, पुरुष की उत्पत्ति होगी। मतलब जब ये दो बच्चों का जन्म होगा तो उसमें एक कन्या और एक क्या होगा, पुरुष होगा। तो अगर यहाँ पर आप देखिए, जब शुक्र और आर्तव मिलित बीज भाग को वायु क्या करते हैं, समान भाग में डिवाइड करती है, तो जिस भाग में शुक्र की अधिकता होती है उस भाग से क्या होता है, पुत्र बनता है, और जिस भाग में आर्तव की अधिकता होती है वहां से क्या होती है, कन्या होती है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर आर्तव की अधिकता है तो कन्या, अगर आप शुक्र की अधिकता है तो पुरुष की उत्पत्ति होती है। जब भी बीज भाग जो है वायु को ऐसे दो भागों में विभाजित करता है जिसमें शुक्र की अधिकता होती है, मान लो दो भाग ऐसे बने कि दोनों भाग में क्या है, शुक्र की अधिकता है, तो अब यहाँ से क्या होगा, दोनों लड़के होंगे, ठीक है, यानी कि दो पुत्र की उत्पत्ति होगी। और मान लो वायु ने इस तरह से डिवाइड किया कि इसको क्या किया, दोनों भाग में आर्तव की अधिकता है, तो यहाँ से क्या होगी, कन्या की उत्पत्ति होगी। ये बात यहाँ कह गई। और जब बीज भाग को वायु दो समान भाग में विभाजित कर देता है, जिन भागों में आर्तव की ही अधिकता होती है, तब उस भाग में क्या होती है कि दो कन्याएं होती हैं, मैंने भी यहाँ पे आपको बताया। और क्या कहा गया इसके बाद कि गर्भाशय में गए हुए शुक्र और आर्तव में, गर्भाशय में ही अत्यंत बढ़ा हुआ वायु जितना विभाजन करता है, मतलब जो हमारा बीज है इसके अंदर जितने भी डिवीजन होंगे, जितने भी विभाजन होंगे, उतनी ही ज़्यादा संतान की उत्पत्ति होगी। ये बात यहाँ पे कही गई है। तो गर्भाशय में गए हुए शुक्र और आर्तव को
गर्भाशय में ही अत्यंत बड़ा हुआ वायु जितना विभाजन करता है उतनी ही संतानों की उत्पत्ति होती है। और ये जो कन्या और पुत्र की उत्पत्ति होना है, ये किसी के वश में, स्त्री के वश में नहीं है, बल्कि ये जो है ये पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार होती है, ये यहाँ पे कहा गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं संतान देर से क्यों होती है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों के जो चाइल्ड है या प्रेगनेंसी है वो बहुत लेट टाइम बाद अचीव होती है। तो जब गर्भ को उचित आहार नहीं मिलता, या डिलीवरी जो है वो लेट क्यों होती है, तो जब गर्भ को उचित आहार नहीं मिलता या गर्भ आदान होने पर योनि से क्या होता रहता है, स्राव निकलता रहता है। मतलब क्या हुआ वहाँ पे, गर्भाधान का मतलब क्या है कि उसने क्या किया, प्रेगनेंसी को तो अचीव कर लिया लेकिन वहाँ से फिर भी स्राव निकल रहा है। तो जो गर्भाशय के अंदर स्थित गर्भ था वो क्या हो जाता है, सूखने लगता है। और जब वो सूखने लगता है, जब उसका धीरे धीरे उसकी पुष्टि होती है वर्षों में जाके, तब उसकी उत्पत्ति होती है। मतलब क्या है कि जो संतान क्यों देर से पैदा होती है, क्योंकि अगर उसे उचित आहार विहार नहीं, उचित आहार नहीं मिला, ठीक है, तो गर्भ, और क्या हुआ, फीमेल में प्रेगनेंसी हो गई लेकिन फिर भी उसके स्राव वहाँ पे सिक्रीशन हो रही है, स्राव निकल रहा है, तो गर्भ क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। और जब गर्भ सूख जाएगा और बाद में जब गर्भ को पुष्टि होगी तो वो क्या होगा, वर्षों के बाद उत्पन्न होगा। ये बात यहाँ पे कही गई है। अब इसके बाद क्या है कि एक बच्चा, आपने देखा है जब दो ट्विंस होते हैं कभी कभी क्या होता है, एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और एक क्या होता है, वीक होता है। मतलब एक पुष्ट है और एक क्या है, दुर्बल है। तो ऐसा क्यों होता है। अब इसमें क्या कहा गया कि कर्म के वशीभूत होकर गर्भाशयगत शुक्र आर्तव मिलित भाग, जो शुक्र और आर्तव मिलित भाग है जिसको बीज कह रहे हैं, वायु विमर्श अंश में विभाजित करती है। तो जो बीज भाग है उसको वायु क्या करती है, इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड करती बल्कि एक छोटा एक बड़ा, इस तरह से डिवाइड करती है। जो भाग बड़ा होता है, मतलब जो भाग बड़ा होता है वो जो गर्भ यहाँ से बनेगा वो कैसा होगा, पुष्ट होगा। और जो भाग छोटा होगा वो यहाँ पे गर्भ कैसा होगा, दुर्बल होगा। ये बात यहाँ पे कही गई है। तो देखो ये जो मैंने यहाँ पे समझाया, इसका कहने का मतलब यही है कि अंश में विभाजित करते हैं, अर्थात एक भाग कैसा होता है, छोटा, और दूसरा भाग बड़ा होता है। जो भाग बड़ा होता है उससे उत्पन्न होने वाला गर्भ पुष्ट होता है और बड़ा होता है, और जो भाग छोटा होता है उससे उत्पन्न होने वाला गर्भ दुर्बल और छोटा होता है। इसके बाद है द्विरेता या नपुंसक क्यों होते हैं। नपुंसक यानी कि इनफर्टाइल की उत्पत्ति कैसे होती है। तो आर्तव और शुक्र के समान भाग होने पर, मान लो अब इस तरह से डिवीजन हुआ कि आर्तव और शुक्र दोनों समान भाग में डिवाइड है, ठीक है, या आर्तव और शुक्र के वात आदि दोष से दुष्ट होने पर, या स्त्री और पुरुष दोनों के केवल लक्षण युक्त क्या होता है, नपुंसक या द्विरेता की उत्पत्ति होती है। ठीक है, क्या कहा गया कि द्विरेता की उत्पत्ति कैसे होती है, कि जो हमारा आर्तव और शुक्र के समान भाग हो, ठीक है, इसमें आर्तव और शुक्र भी दोनों समान है, इक्वल है, आर्तव और शुक्र इसमें भी समान है और इसमें भी समान है। ठीक है, या मान लो आर्तव और शुक्र का जो है विभाजन समान हुआ, एक समान हुआ, या फिर क्या हुआ, शुक्र में वात आदि दोष हो गए या स्त्री में कोई दोष है, तो उसकी वजह से क्या होगी, द्विरेता या नपुंसक की उत्पत्ति होती है। इसके बाद है पवन इंद्रिया क्या होता है। पवन इंद्रिया मतलब क्या होता है, जिसका शुक्र आशय क्या हो जाए, गर्भ में ही नाश हो जाए। तो गर्भाशय में स्थित गर्भ या पुत्र के शुक्र आशय में क्या, जो गर्भाशय में विकृत वायु है वो क्या कर देती है, उसके शुक्र आशय को जब नष्ट कर देती है तब बालक क्या होता है, पवन इंद्रिय होता है, मतलब इंद्रिय रहित होता है। ठीक है, जिसके पास नहीं होते, आप समझ जाओ। इसके बाद है संस्कारवाही नर और नारी क्षरण क्या होता है। संस्कारवाही क्या होता है, देखो ये होता तो इनफर्टाइल है, इसको समझना। ये तो नपुंसक कैसा है, हमेशा के आगे भाई चाइल्ड को बर्थ नहीं करा पाएगा, ये नपुंसक है, द्विरेता मतलब बाइसेक्सुअल है, ठीक है, ट्रांस है, सॉरी। तो इसमें क्या है कि संस्कारी, ये होता तो नपुंसक है, ठीक है, लेकिन नपुंसक होने के बाद अगर इसमें चिकित्सा की जाए या इसको वाजीकरण औषधियाँ पिलाई जाएं बाद में, है ना, तो इससे संतान उत्पन्न हो सकती है, ये कहा गया। तो इसको कहते हैं संस्कार भाई। तो जिस पुरुष में क्या हो जाए, वाजीकरण औषधियों के सेवन से या किसी अन्य प्रकार की चिकित्सा से क्या हो जाए, मैथुन में शक्ति उत्पन्न हो जाए, वो क्या है, संस्कार भाई है। मतलब जिसमें हम वाजीकरण औषधि को
यूज़ करके क्या करा सकते हैं, उसके अंदर मैथुन की शक्ति को उत्पन्न करा सकते हैं, वह हमारा संस्कार वायु। इसके बाद है संभोग के समय स्त्री पुरुष में शक्तिमंद हो या फिर आर्तव शुक्र अल्प मात्रा में निकलता हो और दुर्बल माता पिता हो, क्या हो, अब देखो नर और नारी षडंग को समझना। संभोग के समय स्त्री भाग में शक्तिमंद हो, है ना, या आर्तव शुक्र अल्प मात्रा में निकलते हो और दुर्बल माता पिता हो और लिंग में अत्यान व भांगुर में उत्तेजना ना हो, तो ऐसी अवस्था में यदि अगर आर्तव अधिक रहता है, मतलब ये सारी कंडीशंस हैं, और इस सारी कंडीशन में अगर आर्तव की अधिकता होती है तो हम कहते हैं नारी षडंग है, और अगर शुक्र अधिक रह रहा है तो उसको हम कहते हैं नर षडंग। तो नारी षडंग और नर क्या है कि अगर आर्तव की अधिकता है तो नारी षडंग, अगर शुक्र की अधिकता है तो नर षडंग। इसके बाद है वृकी या ईर्ष्या रहित संतान। वृकी मतलब ईर्ष्यार्थी संतान क्या होती है, जब मैथुन काल में माता पिता की इच्छा ना हो या माता क्या हो शरीर टेढ़ा हो या पिता के वीर्य में दुर्बलता हो, तो ऐसी संतान को क्या कहते हैं, वृकी संतान कहते हैं। ठीक है, वृकी कहते हैं, ईर्ष्यार्थी संतान कहते हैं। माता पिता में मैथुन करने की प्रबल इच्छा ना हो पर ईर्ष्या से मैथुन करते हो। ठीक है, तो ये तो देखो यहाँ पे क्या था, मैथुन काल में माता की इच्छा नहीं है तो वो कहलाएगा वृकी, और मैथुन काल में ठीक है इच्छा इतनी नहीं है लेकिन वो फिर भी मैथुन करते हैं, तो उस बालक को कहते हैं ईर्ष्यार्थी नपुंसक। क्या कहते हैं, ईर्ष्यार्थी नपुंसक कहते हैं। इसके बाद है वातिक षडंग। वातिक षडंग का मतलब क्या होता है, इसके बाद है वातिक षडंग। वातिक षडंग का मतलब क्या होता है, गर्भाशय में दुष्ट वायु और अग्नि क्या होते हैं कुपित होकर गर्भाशयगत बालक का क्या कर देती है, अंडकोश नाश कर देती है। मतलब क्या है, गर्भाशय में क्या है जो दुष्ट वायु है और अग्नि है वो क्या कर दे, अगर जाने के बाद गर्भाशय में अंडकोष्ठ का नाश कर दे तो वो कहलाता है वातिक षडंग। वातिक षडंग किसे कहते हैं कि दुष्ट वायु के द्वारा अंडकोश का नष्ट हो जाना कहलाता है वातिक षडंग। इसके बाद है सद्य ग्रहित गर्भिणी लक्षण। तो सद्य ग्रहित गर्भिणी के लक्षण क्या होते हैं कि गर्भ धारण किया हुआ है उस स्त्री का कैसे पता लगेगा कि वो बार बार थूकेगी, मतलब एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, शरीर में भारीपन देखने को मिलेगा, अंगों में शिथिलता मतलब ढीलापन देखने को मिलेगा, तंद्रा मिलेगी, गलानी मिलेगी और हृदय में व्यथा मिलेगी। तृप्ति योनि द्वारा बीज का अर्थात स्त्री बीज और शुक्राणु का गर्भाशय में ग्रहण कर लेती है, वह सद्य ग्रहणी के लक्षण होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिसमें मिलेंगी तो वो क्या है, सद्य ग्रहित लक्षण। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार आया हुआ भी है। स्त्री कुक्षी में स्त्री पुरुष और नपुंसक के लक्षण कैसे पता लगाएंगे कि जो स्त्री है वो पुरुष को जन्म देने वाली है या नपुंसक को जन्म देने वाली है, स्त्री को जन्म देने वाली है। अगर स्त्री सभी काम जो है वाम यानी कि लेफ्ट साइड से करती है और जो चाहती है कि पुरुष के साथ मैथुन करे, जो पुरुष के साथ मैथुन की इच्छा रखती है, या जो स्वप्न में स्त्री या स्त्रियों से रिलेटेड पदार्थ को प्राप्त करती है, या जो स्त्री लिंग खाद्य पदार्थों की इच्छा करती है, मतलब जो स्त्री को प्रिय होता है ऐसे खाने की चीज़ों को इच्छा करती है, या अगर गर्भ का आकार कैसा हो, गोलाकार ना हो, और अगर लेफ्ट ब्रेस्ट में दूध प्रथम प्रकट होता है, तो ये समझना चाहिए कि उसको क्या होगी, निश्चित कन्या होगी। और अगर इसके विपरीत मतलब वो दक्षिण वाम से सारे कार्य करे तो समझ जाना चाहिए कि उसको क्या होगा, बालक होगा। ये यहाँ पे कहा गया। अब ऐसा क्यों होता है कि जो संतान है वो कभी कभी सदृश दिखती है, मतलब कहते हैं ना ये तो अपने इन पे गया है या उसके ऊपर गया है, इसका चेहरा उससे मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो गर्भ की उत्पत्ति के समय माता का मन जिसकी तरफ आकर्षित होता है तो उसी के जैसा जो हमारा गर्भ है वो वैसा ही दिखता है। तो गर्भ की उत्पत्ति के समय स्त्री का मन जिस प्राणी की ओर आकर्षित होता है उसी प्राणी जैसा संतान स्त्री को उत्पन्न करती है। इसके बाद है विकृतहीन अधिक और विकृत इंद्रिय वाले संतान स्त्री कैसे उत्पन्न करती है। मतलब किसी के पास इंद्रिय या तो विकृत है या अधिक इंद्रिय है तो ऐसी संतानें कैसे स्त्री में उत्पन्न होती हैं।
तो अगर शुक्र शोणित स्वरूप जो मिला है, शुक्र और शोणित के मिलने के बाद जो बीज बना है, अगर उसमें आत्म्य पूर्व देह का अशुभ कर्म, गर्भाशय और काल की विकृति से, माता पिता के आहार विहार के दोष से, आदि कारणों से विकृतवात आदि दोष गर्भ के संस्थान यानी कि आकृति, वर्ण यानी कि रूप और इंद्रियों को विकृत कर देती है। मतलब क्या कहा गया, सिंपल से यहाँ पे समझो कि जो हमारा शुक्र और शोणित के बाद बीज बना है, उस बीज में क्या होगा, आत्मा क्या होगी, या तो काल की विकृति हो जाए, ठीक है, या माता पिता का जो आहार विहार है वो सही ना हो। तो इसकी वजह से क्या होगी, जो वात है वो विकृत हो जाएगी, और ये जो विकृत वात है वो क्या हो जाएगी, जो गर्भ है उस गर्भ में या तो उसके वर्ण या उसकी इंद्रियों वगैरह को विकृत कर देगी। मतलब क्या है, सिंपल सा समझो, जब प्रेगनेंसी अचीव हो गई उसके बाद क्या हो रहा है, अगर माता पिता कुछ अशुभ कार्य कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, वात की विकृति हो जाएगी, और जो विकृत वात है वो क्या करेगी, इंद्रियों या वर्ण वगैरह में क्या कर देगी, वहाँ पे विकृति की उत्पन्न कर देगी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जो संतान है या तो वो विकृतहीन हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, या इंद्रियां उसमें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। इसके बाद है आत्मा एक देह से दूसरे देह में कैसे चलती है। तो आत्मा क्या है, मन के संयोग से ही गमन करने वाली होती है। मन का आत्मा के साथ कांटेक्ट होता है, ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था, तभी क्या करती है, आत्मा गमन करती है। आकाश आदि महाभूत के साथ मृत देह से निकलकर पुनः नूतन शरीर में प्राप्त होती है। तो मनोविज्ञा मतलब मन के संयोग से ही क्या होती है, आत्मा जो है आकाश आदि महाभूत के साथ मृत देह से निकलकर नए शरीर में प्रविष्ट करती है। इस प्रकार जीर्ण देह का त्याग मतलब जो पुराना देह है उसका त्याग करके नए देह को मतलब नए शरीर को प्राप्त करना आत्मा का कार्य पूर्व कर्म पर आधारित होता है कि आत्मा के कर्म कैसे थे उसके अकॉर्डिंग उसे नया जो है शरीर या उसे नया देह मिलता है। तो नूतन आत्मा जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसका रूप दृश्य नहीं होता, लेकिन कुछ लोग जो योगी लोग हैं उनको दिव्य दृष्टि से वो आत्मा को शरीर में प्रविष्ट करते हुए देख सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। इसके बाद है, देखते हैं कितना और बचा है, अभी थोड़ा सा बचा है, ठीक है। तो आत्मा किन भावों से बंधी रहती है, तो आत्मा किन से बंधी है, आत्मा मन बुद्धि अहंकार इन सब से छुटकारा नहीं पाती। मतलब आत्मा मन बुद्धि अहंकार वगैरह से बंधी रहती है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया, रोग का कारण। तो रोग का कारण आपको पता है क्या क्या है, प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध क्या होता है, बुद्धि स्मृति धी आदि का नाश हो जाना क्या कहलाता है, प्रज्ञापराध कहलाता है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया। आसात्म इंद्रियात इंद्रियों को अतियोग हीन योग या मिथ्या योग होना असात्म इंद्रियात, और परिणाम यानी कि काल का अतियोग हीन योग या मिथ्या योग होना ही क्या कहलाता है, रोग का कारण कहलाता है। रोगों का संशमन मतलब रोगों का शांति के उपाय क्या है, ज्ञान यानी कि बुद्धि, शब्द स्पर्श यानी कि अर्थ, और काल का संयोग हो तो क्या होगा, रोगों का शमन होगा। इसके बाद है हर्ष तथा शोक। अगर धार्मिक क्रियाएं जो में लगे हुए तो धार्मिक क्रियाएं कैसी होती हैं, हर्ष देने वाली होती हैं, और अधार्मिक क्रियाएं कैसी होती हैं, शोक देने वाली होती हैं। तो हर्ष और शोक का कारण क्या है, धार्मिक क्रियाएं हर्ष का कारण है और अधार्मिक क्रियाएं शोक का कारण है। शरीर और मन में शांत रोग पुनः उत्पन्न क्यों नहीं होते हैं, तो शरीर में एक बार ऐसा हुआ कि मन में कोई रोग उत्पन्न हुआ, वो दोबारा क्यों नहीं उत्पन्न होता। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या कहा गया कि एक बार संयोग होने के बाद उनमें दोबारा संयोग नहीं होता, जिसकी वजह से रोग की उत्पत्ति नहीं होती है। तो क्या कहा गया, शरीर और मन के संयोग होने से उत्पन्न होने वाले रोग जब एक बार शांत हो जाते हैं, ठीक है, तो दोबारा शरीर और मन के साथ उनका संबंध नहीं होता, तो उनकी उत्पत्ति दोबारा नहीं होती। इसके बाद है निर्वृत्ति का कारण। निर्वृत्ति का कारण की बात करते हैं तो देखो, जो कर्म तुम पहले जन्म में करते हो उनको कहा जाता है देव कर्म, और जो कर्म तुम इस जन्म में करते हो पुरुष जो इस जन्म में करते हो उसको कहा जाता है पौरुष कर्म। तो निर्वृत्ति मतलब रोग मुक्ति का कारण क्या है, तो अगर तुम्हारे अंदर मतलब पूर्व जन्म के काल को क्या जाता है देव कर्म, और
इस जन्म के कर्म को क्या कहते हैं? पुरुष कर्म। अगर इन दोनों में विषमता है, मतलब पूर्व कर्म और इस जन्म के कर्म यानी कि तत्काल कर्म में विषमता है, तो रोग की उत्पत्ति होती है। और अगर इनमें समता है तो क्या रहेगा? आरोग्यता प्रदान होती है। मतलब देव कर्म और पुरुष कर्म, मतलब इस जन्म के और पहले जन्म के जो कर्म है वो स्टेबल है, तो क्या होगा? आरोग्यता होगी। और अगर उनमें विषमता है, अनस्टेबिलिटी है, तो क्या होगी? उनमें रोग का उत्पत्ति होगी। रोग उत्पत्ति के पूर्व की चिकित्सा। तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि रोग की उत्पत्ति से पहले ही हम चिकित्सा करा देते हैं। मान लो, है ना, अगर हमारा जो कफ दोष है वो हेमंत ऋतु में क्या होता है? प्रकोपित होता है, ठीक है, तो संचय होता है। तो उसके प्रकोपित होने से पहले ही क्या करते हैं हम? आने वाली ऋतु वसंत ऋतु में क्या करते हैं? वसंत ऋतु के भी पहले महीने में, पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। तो उसमें क्या करते हैं हम? क्या करा देते हैं? नस्य कराते हैं ना, या शिरोविरेचन कराते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो कुपित कफ था, जो संचित कफ था, वो बाहर निकल जाता है। इसी तरह ग्रीष्म में संचित वात दोष को क्या करते हैं? वर्षा में, और वर्षा में संचित पित्त को शरद में निकालने पर पुरुष को ऋतुकाल जन्य रोग नहीं होते हैं। तो इस तरह से क्या होती है? रोग की उत्पत्ति से पहले ही हम क्या कर लेते हैं? रोग की चिकित्सा कर लेते हैं। ये बात यहाँ पे कही गई है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, जिसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।